ऑयस्टर एक ऐसा मशरूम है जो औषधीय गुण होने के कारण ये 12 मास उपजता है और इसमें औषधीय गुण भी है। 20 से 22 दिन में कोई ऐसा फसल नहीं है जो आपको पूंजी को बैक करे। यह 20-22 दिन के बाद आपका पूंजी बैक कर देता है। संभावना तो है लेकिन बाजार नहीं है इसका। सरकार के रूप से ऑथेंटिक जो होता है, जो सिर्फ पेपर में हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं कुछ नहीं देखा जा रहा है। बिकने में प्रॉब्लम यही है ये इसको लोग गोबर छत्ते ही समझते हैं। यानी सही रूप से अगर प्रचार इसका हो और सही रूप से आदमी को ही किया जाए तो इसका सेल और किसान को आमदनी भी अच्छी हो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के पताही के रहने वाले किसान अमरनाथ शर्मा मशरूम की खेती कर अच्छा पैदावार कर रहे हैं। मशरूम की खेती की शुरुआत से लेकर बाजार तक पहुंचाने की पूरी जानकारी को लेकर बीडी न्यूज की टीम किसान अमरनाथ शर्मा से बातचीत करने पहुंची। किसान अमरनाथ शर्मा ने बताया कि मशरूम की कई प्रजातियां पाई जाती है जिसमें औषधीय गुण भी पाया जाता है। किसान अमरनाथ शर्मा ने बताया कि ऑयस्टर मशरूम में काफ़ी मात्रा में औषधीय गुण पाया जाता है। यह फसल सालों भर उपजता है। मुजफ्फरपुर जिले के पताही में मशरूम की खेती कर रहे हैं किसान अमरनाथ शर्मा मशरूम की पैदावार अच्छा हो इस संबंध में बातचीत के दौरान वो क्या कह रहे हैं आप खुद देखिए और सुनिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे 70% से अधिक आबादी कृषि से ही जीविका उपार्जन करते हैं। भारत में कई तरह की खेती देखी जाती है और अभी जहाँ हम जिस जगह पे पहुँचे हैं मुजफ्फरपुर में यह जगह है और यहाँ पे मशरूम की खेती की जाती है। वैसे तो मशरूम की खेती भारत में कई दशक पुराना माना जाता है, लेकिन विश्व स्तरीय जब इसकी बात आती है तो ये सदियों पुराना मशरूम की खेती विश्व के अलग अलग देशों में बड़े पैमाने पे किया जाता है। भारत के किसान अब मशरूम की खेती के तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जो मशरूम की खेती की जा रही है उसकी तस्वीर हम पहले दिखलाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हमें ऐसा लगा था, प्रायः देखा जाता है कि जो फसल होती है वो खेत में किसान उपजाते हैं, लेकिन मशरूम की खेती का एक अनोखा तरीका हमको दिखा है। और जब बात हमने मशरूम की खेती करने वाले से किसान से हमने बात किया तो उन्होंने साफ रूप से बताया कि मशरूम की खेती बंद कमरे में पूरी तरह से इस कमरे को पैक किया गया है, पन्नी पॉलीथीन से पूरे चारों तरफ से कमरे को पैक करने के बाद और मशरूम की खेती की जाती है। मशरूम की खेती आखिर किस प्रकार होती है, कैसे मशरूम निकलता है और इनका क्या दाम वाजिब मार्केट में मिल पाता है और क्या सरकार से कोई अनुदान इस दिशा में किसानों के लिए लाभदायक हो पाता है, क्या किसानों को मशरूम की खेती के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुदान मिलता है या नहीं मिलता है, हम जानेंगे उत्पादक से जो मशरूम का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ शर्मा हुआ, ग्राम पोस्ट पताही, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, किस प्रकार मशरूम की खेती आप करते हैं यहाँ? एक भूसा एक मात्रा में लेकर के उसमें फॉर्मोलिन और बेवेस्टिन का प्रयोग होता है। 24 घंटा फुला करके फिर उसको सुखाया जाता है। एक खास नमी में आने के बाद इसको पैक करके हम रूम में रख देते हैं, जो पीपी से पैक रूम होता है। फिर खेती देख रहे हैं, यही होता है। अच्छा, प्रायः एक देखा जाता है कि किसान जब खेती करते हैं सीजनल मौसम होता है, गेहूं, दलहन, तेलहन, इन सब की सीजनली मौसम होता है और उस समय खेती की जाती है, लेकिन मशरूम का खेती का क्या सीजनल मौसम क्या होता है? जी सर, इसका भी सीजन है। जैसे जनवरी के समय बटर का खेती होता है,
फरवरी से शुरू हो जाता है ऑयस्टर का खेती। इसके बाद फरवरी मार्च ये चलता है। अप्रैल से दूधिया निकलने लगता है। तो इस प्रकार मिला करके 12 महीने चलता है। और ऑयस्टर एक ऐसा मशरूम है जो औषधीय गुण होने के कारण ये 12 मास उपजता है और इसमें औषधीय गुण भी है। तो इसीलिए हम ऑयस्टर और दूधिया का ही खेती कर रहे हैं। बटर मशरूम का बहुताय मात्रा में करना पड़ता है। इसका सेल यहाँ है नहीं। 4-5 किलो हम निकाल रहे हैं अभी, फिर भी सेल में संकट आ रहा है। अच्छा। रेट भी नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्या मशरूम की कई प्रजाति होती हैं? जी, अभी जो आप ऑयस्टर में देखें इसमें भी बहुत सी प्रजाति होती अच्छा। है। तो मेरे पास अभी आपने देखा अभी ब्राउन का खेती किए हुए हैं और ऑरेंज पिंक कलर का है। अच्छा। जो आपने देखा इसमें और वैरायटी आता है जो समय अनुसार उपज होता है उसका। अच्छा। जैसे अभी ठंडा ज़्यादा है तो ब्राउन वाला कर रहे हैं। थोड़ा गर्मी आएगा उसके बाद ब्लू वाला करेंगे जो व्हाइट में निकलता है। फॉर्मोलिन और बेवेस्टिन में इसको उपचारित करके अच्छा। सुखाते हैं ठंडी जगह पे, फिर इसमें बीज मिला करके और पॉली बैग जो देख रहे हैं इसमें टाइट करके बंद करके रख देते हैं। कितने दिनों तक? 18 से 20 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। यानी अगले 25 दिन में तैयारी शुरू हो जाता है। रखने के अगले 25 हाँ, दिनों के हाँ, बाद हाँ, हाँ। मतलब अंकुरित होने लगता है। हाँ, अंकुरित होने लगता है। उसके 3-4 दिन बाद कटिंग हो जाता है। अच्छा, तो कब मतलब कि इसकी साइज कितना बड़ा हो जाता है या किलोग्राम में भी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार होने के बाद सर इसका साइज नॉर्मली जो आप देख रहे हैं वही होता है। अच्छा। लेकिन इस बार हम थोड़ा बैग का साइज ऊपर नीचे किए हैं तो एक गुच्छा 2-2 किलो तक का निकला है। 2 किलो 800 ग्राम 900 ग्राम अधिकतर यही साइज का निकला है। अच्छा, कब से कर रहे हैं मशरूम की खेती आप? 13 से कर रहे हैं। 2013 से? जी। काफ़ी लंबा समय से कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो क्या लगता है इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं किसानों के हित के लिए? संभावना तो है अच्छा। लेकिन बाजार नहीं है इसका। सरकार के रूप से ऑथेंटिक जो होता है जो सिर्फ पेपर में हम पढ़ते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं कुछ नहीं दिखा जा रहा है। अच्छा। हम इसके लिए आत्मा कार्यालय में भी गए थे तो वहाँ हमसे बोला गया है ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमारी उम्र को देख रहे हैं हम समथिंग 12 या 11 में पूसा से जा कर के मैं दयानंद जी जो हैं वैज्ञानिक, अच्छा। उन्हीं के माध्यम से वही हमको जैसे जैसे बताया मैं वैसा करता गया। इस तरह हम ये उपजा रहे हैं और दूधिया भी उपजा रहे हैं। बटन भी उपजा सकते हैं लेकिन उसका खाद यहाँ नहीं मिलता है। बहुत जगह प्रयास किए लेकिन वो एक खाद होता है उसका जिप्सम जो अपने यहाँ मिलता ही नहीं है। मुजफ्फरपुर बिहार में मिलता नहीं? नहीं, यहाँ 1-2 जगह मिला भी तो ब्लैक रेट 200 रुपये बोल रहे थे। 200 रुपये जिप्सम अगर हम खरीदेंगे अच्छा। तो मशरूम उत्पादन कहाँ चला जाएगा? उसका तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। तो जब अभी 200-150 में नहीं बिक रहा है तो हाई उत्पादन तो हमको क्या लेगा? अच्छा, क्या कॉस्ट आ जाती है, खर्च क्या लगता है आपको मशरूम उत्पादन में? मशरूम उत्पादन में समझिए 1 केजी रोपने में समथिंग 300 रुपया लेबर कॉस्ट छोड़ने के बाद खर्च आ जाता है। 2.5 से नहीं, लेबर कॉस्ट छोड़ करके 2.5 से 300 रुपया। अच्छा। जैसे यहाँ अभी 11 रुपये भूसा है तो 10 किलो 1 किलो रोपने में लगता है। अच्छा। तो 110 रुपया भूसा का हुआ, 100 रुपया बीज का हुआ, केमिकल का 50-60 रुपया रख लीजिए दोनों का, तो मिला के 260-70 रुपया हो गया। वही भूसे के रेट से ऊपर नीचे होता है। और उत्पादन एक बैग में 4 से 5 किलो तक हमको प्राप्त हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपने कहा कि बाज़ार नहीं है, तो फिर उत्पादन के बाद इसको किस प्रकार आप बाज़ार में रखते हैं, बाज़ार में बिकता है, ये क्या प्रक्रिया है? अभी तो हमारा उत्पादन बहुत 4 या 5 किलो में है। अच्छा। तो 1-2 किलो बिक गया है और 1-2 किलो अपने पराए लोग को खिला देते हैं। मतलब यहीं से बिक जाता है? हाँ, मैंने जो ग्राहक आ गया बिक गया सो बिक गया, नहीं तो अपने आसपास के लोगों को प्रचार के रूप में खिला देते हैं। अच्छा, बाज़ार होने से अगर सरकार इसकी बाज़ार व्यवस्थित करती है तो किसानों को फ़ायदा मिलेगा? जी जी जी, फायदा तो अच्छा होगा। अच्छा। इसलिए कि यह बहुत कम समय में पूंजी रिटर्न देने लगता है। 20 से 22 दिन में कोई ऐसा फसल नहीं है जो आपको पूंजी को बैक करे। यह 20-22 दिन के बाद आपका पूंजी बैक कर देता है। 300 से 400 रुपये जो लागत लगती है आपको 1 केजी निकालने में, तो फिर मार्केट में इसकी बिक्री रेट क्या होती है? आमदनी किस प्रकार आपको होती है? सर, आमदनी अगर मौसम के अनुसार कर रहे हैं ना
तो मौसम अगर सही निकला तो सही पिनिंग निकला, नहीं सूखा तो आमदनी अच्छा हो जाता है। और मौसम वेरिएशन अगर वेरिएट हो जाता है, मौसम जैसे सुबह दिन में ज़्यादा तापमान है, रात में कम बहुत हो गया, 5 डिग्री से ज़्यादा का वेरिएशन बर्दाश्त नहीं करता है, तो लॉस वही होता है। अच्छा, बैग ही फेल हो जाता है। और जिसमें अंकुरित हाँ। रखा जाता है वो बैग ही हाँ, बैग फेल हो जाता है। जैसे कि अब फर्स्ट लॉट में अच्छा निकलता है और उस समय गर्मी ऊपर नीचा हुआ, बस वो सूख जाता है, तो दोबारा फिर इतना माल नहीं निकल पाता है, तब 2-2.5 किलो में रह जाता है। अच्छा, किसान लगातार किसान के हित में सरकार बात करती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन जानने की प्रयास हम आपसे करेंगे, मशरूम के खेती के क्षेत्र में सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता मिलती है? तो सर कोई प्रकार का सहायता नहीं मिला। हम तो आत्मा कार्यालय में गए थे, बोले ना सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाए? क्या चीज़ का सर्टिफिकेट? अब यही तो किसान कौन चीज़ का सर्टिफिकेट रहेगा? ये मशरूम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। अच्छा, क्या तो, कैसे ट्रेनिंग? हाँ, तो हम उपजा के दे रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। अच्छा, उसको कागज चाहिए? हाँ, कागज चाहिए, पेपर, और वो लोग पेपरे पर काम करता है। एक और ऐसा हुआ था वर्मी कंपोस्ट का, जो पेपरे पे बना, पेपरे पे ख़त्म हो गया, पताही में बना था। या आप लोग अगर चाहें उस कार्यालय से पूछिए, ये पताही में वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा था, कहाँ है? कब लगा था प्लांट? हम पेपर में पढ़े थे, जो ऐसे ऐसे एक ही परिवार के सभी सदस्य को दे दिया गया। मतलब आप लोग को पता नहीं है ना, हमरा पेपर में सब कुछ हो गया? हाँ, पेपर में सब। हमारा भाई उस समय यह हमको जानकारी में ऐसे आई, जैसे यहाँ के किसान सलाहकार हैं, तो मेरा भाई गाय रखे हुए 8-10 गाय है मेरे घर पे, तो वो प्रयास कर रहे थे, जब हम भी प्रयासरत थे, तो हम पे लाया गया, जब आप बनवाएंगे तो देंगे। तो कहने का अर्थ, अगर मेरे पास पैसा होगा तो हम आपके पास क्यों मांगने जाएंगे? हमारे पास पैसा अगर होगा तो हम आपके पास मांगने क्यों जाएंगे? नहीं था, बस पेपरे पर बना है। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं विभाग से, वो बना था, हम पेपर में पढ़े थे। अच्छा, हम पेपर लेते हैं प्रभात खबर, उसी में ये न्यूज निकला था। अच्छा, हो गया आज तक दिखा नहीं कहीं? नहीं दिखा, नहीं, घोटाला हो गया, इस बात का पेपर में लिखा था। अच्छा, घोटाला ही हो गया? हाँ, वो नहीं है, धरातल पे उतरा ही नहीं? नहीं, पेपरे पर हो गया, तो ये पेपर वर्क है। अच्छा, लेकिन आप प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन आपका कोई आप वैल्यू देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। इसके पहले भी एक चैनल वाले आए थे, वो भी चलाए थे, अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो हम कहते हैं तो कोई हमको खैरात नहीं चाहिए। अच्छा, तो मशरूम का खेती करने वाला जो किसान है, मतलब जैसे आप है, आपके जैसे और भी अन्य लोग होंगे, तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से, ताकि आप लोग को सहायता मिले? अरे सर, हम लोगों को अगर केसीसी आप सरकार कहती है, ये बिना गारंटी के हम दे रहे हैं। हमारे बाबा दादा का ज़मीन है, मेरे पास थोड़ा भी ज़मीन नहीं है, मैंने 1 कट्ठा मेरे नाम पे है, ये नहीं है, तो बैंक वाले सीधे कहते हैं आपको होगा ही नहीं। हमारे लिए कोई, तो यहाँ 80% आबादी के पास ज़मीन नहीं है, उनके बाबा के नाम पर है। तो यह सरकार नहीं जानती है जो हमारा कर्मचारी लोग क्या करते हैं? हम दिखाएंगे, एलपीसी 2000 लेके बनाए, 2000 रुपया लेकर के। अच्छा, और एलपीसी का ऐसा बना दिए, बैंक मैनेजर कहते हैं जी इसमें तो आपको 2 ज़मीन पड़ रहा है, यानी एक प्लॉट का बना के दे दिए। अब उनका क्या सोच है और उनका मैनेजर साहब का क्या सोच है, तो उनसे पूछना पड़ेगा। हम अच्छा, एक मशरूम की खेती जमीन पे नहीं होती है? नहीं नहीं, अच्छा, इसको ज़मीन से 8 इंच की ऊंचाई कम से कम अनिवार्य है। अनिवार्य है? हाँ। अच्छा, क्या परिचय बताए थे आप? अमरनाथ शर्मा। अमरनाथ से 2013 से आप कर रहे हैं? जी जी, 13 से तो यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, और उससे पहले भी करते थे? हाँ, तो उससे पहले किए थे, तो इसका कोई रिस्पॉन्सर, कोई समझ भी नहीं किया क्या चीज़ है। सब गोबर छत्ता का कोई खाए नहीं किया, तो मैं ब्रेक कर दी। अभी भी गांव देहात में है कि गोबर छत्ता? बिकने में प्रॉब्लम यही है। अच्छा, ये इसको लोग गोबर छत्ते ही समझते हैं, यानी सही रूप से अगर प्रचार इसका हो हाँ, और सही रूप से आदमी को ही किया जाए, तो इसका सेल और किसान को आमदनी भी अच्छी होगी। अच्छा, तो मार्केट में क्या रेट होगा मशरूम का केजी? 200 रुपये बिकता है। 200 रुपये? हाँ, इसके जैसे बटन वाले बाहर से आता है, बटन मशरूम। अच्छा। तो उसका जो रेट है, हम लोग भी अपना उसी रेट में बेचते हैं, लेकिन उससे टेस्ट में कहीं आपको हम खिलाएंगे। आप बटन भी खाए होंगे, दोनों का। कल ही खाए हैं हम, बटन खाए हैं, डब्बा वाला को। हाँ, तो अच्छा। एक अब आज ये ले जाइए। अच्छा, दोनों का कंपैरिजन आप स्वयं कीजिएगा, मैं नहीं करूँगा। डब्बा वाला में क्या फर्क रहता है और ये जो खेती करते ये ओस्टर हुआ, ये ओस्टर ओस्टर मशरूम हुआ, इसमें बहुत प्रजाति है, और उसमें भी है, तो वो बटन मशरूम हुआ। अच्छा। उसका 5 क्विंटल में बनाया जाता है कम से कम। और बटन, हाँ, इन दोनों में भी कई प्रजाति है। हाँ,
प्रायः खेती आप करते हैं ऑस्टर का? हाँ, ऑस्टर और दुधिया का। जैसे इस समय ठंडा मौसम में ये ऑस्टर लगा रहे हैं। अब गर्मी का मौसम आएगा मार्च के बाद, दुधिया लगाएंगे। अच्छा। तो दुधिया सब बटर जैसा ही होता है, लेकिन बटर छोटा होता है और बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्या आप नाम बताए थे? अमरनाथ शर्मा। अमरनाथ शर्मा। तो अमरनाथ शर्मा जी थे, मशरूम की खेती मुजफ्फरपुर में ये 2013 से कर रहे हैं। उससे पहले भी इन्होंने मशरूम की खेती किया, लेकिन उसमें कुछ खास ये नहीं कर पाए, क्योंकि जानकारी की भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, जिस कारण ये कर नहीं पाए। लेकिन अब जो है मशरूम की खेती बड़े पैमाने पे ये करते हैं। और मशरूम की खेती का जो सीजनल की बात है, तो इनका कहना है कि 12 मास यानी कि पूरे साल भर मशरूम की खेती का समय रहता है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट जो है और प्रजाति यानी कि अलग अलग टाइप की जो मशरूमें होती है, उनका जो उत्पादन होता है अलग अलग ढंग से किया जाता है। मोस्टली जो अमरनाथ जी जो खेती करते हैं वो ऑस्टर का खेती करते हैं, ऑस्टर और दुधिया ठंड के मौसम में। और उसके बाद जैसे ही गर्मी की हल्की धमक आएगी तो दुधिया का होगा। और ऑस्टर में भी कई प्रजाति पाए जाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप मशरूम की खेती के क्षेत्र में आप अपना सुझाव भी दीजिएगा। और सरकार द्वारा इन किसानों को किसी भी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिलती है, तो हम शासन और प्रशासन से भी कहेंगे कि ऐसे किसानों को इस क्षेत्र में, क्योंकि भविष्य इसका है, तो ज़रूर से ज़रूर किसान को सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए।